हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के गैस पेपर के बारे में। जैसा कि बच्चों का बहुत सारे ये क्वेश्चन था कि सर गैस पेपर हमें प्रोवाइड कीजिए, सर कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे बार बार पूछे गए हैं। तो इस सभी को देखते हुए आज हम आपको गैस पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पास होने की गारंटी, हम अच्छे नंबर से पास होने की गारंटी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्या पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, उसकी गारंटी हम देते हैं। तो ये जो वीडियो होता है, आपको जो गैस पेपर हम प्रोवाइड करते हैं, ये गैस पेपर आपका सिंपल गैस पेपर नहीं होता कि हमने सोच लिया और आपको बना के दे दिया। गैस पेपर सभी के बस की बात नहीं होती। ये गैस पेपर का एक्यूरेट आपको देखना होगा, तो आप फाइनल एग्जाम के बाद देखना और मैच करना कि गैस पेपर आपको जो प्रोवाइड किया गया था और कितने क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में इसमें से पूछे गए हैं। तो मोस्टली 65-70 प्लस तक हम यहाँ लेते हैं कि इसी गैस पेपर से क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, और ये गारंटी मैं नहीं लेता कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बच्चे इस भरोसे ना रहें कि हमने कुछ नहीं पढ़ के जाना है, सिर्फ यही पढ़ के जाएंगे और सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ये पढ़ के अगर जाते हैं तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर टॉपर की लिस्ट में आना है तब उतने आप टॉप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना ही इनफ नहीं होता है, उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है। बट अगर आपको पास होना है, क्लियर गैस पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज इस वीडियो में हमको गैस पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गैस पेपर विद सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बता देंगे आपको कहाँ पे मिलने वाला है। ये जो गैस पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, ये गैस पेपर एक नॉर्मल गैस पेपर नहीं है। ये 5 साल का निचोड़ होता है। जैसे कॉलेजेस में 4 साल 5 साल बोलते हैं कि आप इतना 4 साल के या 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है कि ये 5 साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का अगर आपके पास टाइम नहीं है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 2 दिन 3 दिन बचे ही हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए। एक ही वीडियो की अगर हम बात करें, बाकी सबके तो हो चुके हैं, तो बहुत कम समय में और अच्छे मार्क्स लाना है तो आप ये गैस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर देंगे, बट पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद सोल्यूशन को देख लेना। तो ये जो वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एकेटिव फाइनल एग्जाम्स के लिए है, जिसमें हम बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो ये बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उनके मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का गैस पेपर की हम बात कर रहे हैं। अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो बस इतना पढ़ लो, 100% पास हो जाओगे। देखो, अगर हम वही बोले ना, पास होना है तो अच्छे नंबर से पास होना है। इतना आपको जितना प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन आपको गैस पेपर में दे रहे हैं, और गैस पेपर एकदम डिट्टो आपके फाइनल एग्जाम की जैसा ही है कि 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, और 7 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट भी हमको इसमें बता देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद आपको 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, अलग से आपको सारे इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, अलग से इंपॉर्टेंट शार्ट, अलग से इंपॉर्टेंट आपको हम स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको पढ़ के जाने हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर बस उतना आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि बस समय भी कम है और उतना याद नहीं होता है, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरीके से लिखना होगा वो आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले हम बात कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के बारे में। ये आपका है गैस पेपर, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की गैस पेपर की हम बात कर रहे हैं। ये आपकी बी फार्मेसी चैनल पे आप देख रहे हैं। मेरा नाम है आयुष तिवारी। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आपका गैस पेपर बनता है और कैसे आपको एग्जाम में लिखने वाला है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसा एक एक दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा दिए हैं तो चलो हम ये एग्जाम पेपर दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे छूट मिल जाएगी कि 3 दिए हैं, 3 में से आपको 2 ही करना है, 1 नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको सारे करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको सेक्शन ए क्या होता है, सेक्शन ए आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। टोटल आपके ये 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कस मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ द सिल्डेनाफिल, मेटफॉर्मिन एंड वेरापामिल। देखो, इसमें से तीनों में से किसी एक का आ सकता है। क्या? मोड ऑफ एक्शन और यूजेस। सिल्डेनाफिल से आपका पूछा है, मेटफॉर्मिन आपका एंटी डायबिटिक वाला है, वेरापामिल आपका है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये सारे ड्रग क्या है, इसके मोड ऑफ एक्शन लिखने हैं और यूजेस लिखने हैं। मोड ऑफ एक्शन और मोस्टली सारे कैटेगरी के सेम होते हैं, जितने भी मोड ऑफ एक्शन है सारे कैटेगरी क्या है, सेम है, ठीक है। एंटी डायबिटिक लिख रहे हैं तो उसका एंटी डायबिटिक का ही लिखेंगे। कैल्शियम चैनल को ब्लॉकर का सारे ड्रग, किसी का भी ड्रग का पूछ लिया, उसका मोड ऑफ एक्शन सेम ही आपको लिख के जाना है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है गिव द यूजेस ऑफ द सोटानोल एंड मेनाडियोन। उसका क्या पूछा है, सिर्फ यूज पूछा है, गिव द यूजेस ऑफ द, इस दोनों ड्रग का यूज लिखना है, मतलब एक ही नंबर का आपको पूछ सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिस्कस अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द इंसुलिन। ये आपका पूछा हुआ है 2021 की क्वेश्चन पेपर में, सॉरी 2022 की क्वेश्चन पेपर में, कि जो मेटाबॉलिक पाथवे इंसुलिन का होता है क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। जो इंसुलिन होता है कैसे मेटाबॉलिक होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है, इसके आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई एंटी एरिथमिक ड्रग विद एग्जांपल। एंटी एरिथमिक ड्रग होता क्या, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसके साथ उसका एग्जांपल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात देखें, राइट अ नोट ऑन द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विद एग्जांपल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता क्या है विद एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, आपको एक ड्रग जैसे ये विरापा मिल हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, फेमोडिपिन हो गया, ये सब क्या है आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। कैल्शियम चैनल क्या करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसी को ब्लॉक करता है हमारा क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो उसके बारे में लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब हाफ पेज से मैक्सिमम एक पेज लिखना है, मिनिमम आपको हाफ पेज मैक्सिमम एक पेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 की, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एनी एंटीकोगुलेंट, आप वार्फरिन लिख सकते हो। लियोथायरॉक्सिन, लियोथायरॉक्सिन क्या है आपका थायराइड वाले है। और ओमिप्राजोल, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर और यूज पूछा है। स्ट्रक्चर देखो किसका पूछ सकता है, टेस्टोस्टेरोन का। एंटीकोगुलेंट, किसी एंटीकोगुलेंट का पूछा आपका, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे वार्फरिन आपको याद करके जाना ही है। लियोथायरॉक्सिन का और ओमिप्राजोल का आपको स्ट्रक्चर और यूजेस पूछा है। ठीक है, अगर आपको यूजेस लिखना है, सबसे पहला यूज आपको उसकी कैटेगरी का ही लिखना है। जैसे ओमिप्राजोल आ गया, ओमिप्राजोल कहाँ होता है, अब डेली लाइफ में पता है, जितने एजोल हैं, पेंट्रोपाजोल, ओमिप्राजोल, ये सब क्या है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी कम करते हैं। इसको इसका यूजेस लिख देंगे। लिवोथायरॉक्सिन क्या है आपका, थायराइड को कम करता है। एंटीकोगुलेंट जो हमारे कोगुलेंट्स को ब्रेक करता है, उसको रोकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, नेम एनी टू नेचुरल प्रोडक्ट यूज एज द एंटी कैंसर एंड एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, किसी 2 नेचुरल प्रोडक्ट का नाम लिखना है और उसके यूजेस, ठीक है। नेम देखा, नेम और एनी 2 नेचुरल प्रोडक्ट यूज्ड, ऐसा कौन कौन सा है नेचुरल प्रोडक्ट है जो यूज किए जाते हैं एंटी मेटाबोलाइट एंड एंटी कैंसर एजेंट, उसके आपके नाम लिखने हैं बस। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में है। अगर 8वां क्वेश्चन की बात करें, राइट एंड नोट ऑन द थियाजोलिन डाइन डायोन्स। थियाजोलिन डाइन डायोन्स आपका ये एंटी डायबिटिक वाले ड्रग की कैटेगरी है, जिसमें 4 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है आपका, पहला होता है सल्फोनाइल यूरिया, दूसरा बेगोनाइट्स, तीसरा आपका थियाजोलिन डाइन डायोन्स, चौथा आपका होता है ग्लूकोडाइस, अरे ग्लूकोज इनहिबिटर्स, ठीक है। इसका आपको लिखना है, इसमें 2 क्या होते हैं, रोसीग्लाइटाजोन और पायोग्लाइटाजोन ड्रग का नाम है, उसके बारे में आपको लिखना है, एग्जाम्पल में डाल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, तो डिस्क्राइब सिंथेसिस ऑफ द आइसोबार्बाइड डाइनाइट्रेट, प्रोकैन, फ्यूरेसिमाइड, मिथाइल डोपेट HCl एंड सिमेटेडिन। अब देखो, आपको सिर्फ 5 हम दे रहे हैं, आपको ये सिंथेसिस के लिए हम सिर्फ 5 सिंथेसिस दे रहे हैं, जो कि आपको 5 सिंथेसिस करके जाना है। ये आपको 5 सिंथेसिस करके जाना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हो कर सकते हो। मिनिमम आपको 5 सिंथेसिस आपको ये दे रहे हैं हम। कौन सा, आइसोबार्बाइड डाइनाइट्रेट सिंपल है, प्रोकैन के भी सिंपल है, फ्यूरोसिमाइड का भी सिंपल है, मिथाइल डोपाइड का भी सिंपल है। सिमेट्रिन का थोड़ा टफ होता है, मतलब थोड़ा लेंदी है, इसलिए बच्चों को याद नहीं होता, तो उसको कैसे लिखना है ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिस्कस मोड ऑफ एक्शन एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और डिगॉक्सिन। ठीक है, आपको मोड ऑफ एक्शन लिखना है किसका, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, डायरेटिक्स वाले में है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, उसके बारे में लिखना है। और डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन के बारे में लिखना है, ठीक है। ये दोनों का मोड ऑफ एक्शन के कैसे जाके ये हमारे बॉडी पे एक्ट करते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, जिसमें आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन को मिलते हैं। अब बात करें हम सेक्शन बी, सेक्शन बी देखें, सेक्शन बी में टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 होते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे 3 ही दे रखे हैं, और एक क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा छोड़ना होता है, और 2 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और टोटल यहाँ से 20 नंबर आपको मिलते हैं। 2 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन कैसे सब पूछे, पहले ये देखना, क्लासिफाई एंटी डायबिटिक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद द सार ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया एंड सिंथेसिस ऑफ द टेलबुटामाइड। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, क्लासिफिकेशन लिखना है किसका, एंटी डायबिटिक्स का। हमने भी आपको चारों कैटेगरी बता दिया है, सल्फोनाइल यूरिया, फिर बिगुनाइड्स, फिर थाइजोलिन डायनाइड्स और ग्लूकोडायोस इनहिबिटर्स। अब उसमें क्या लिखना है, चारों के पहले ऐसे डायरेक्ट आपको क्लासिफिकेशन नहीं, पहले
एंटी डायबिटिक के बारे में थोड़ा लिखना है। एंटी डायबिटिक क्योंकि आपको मिनिमम 4 से 5 पेज अब में लिखना होता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 5 पेज आपको लिखना है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एंटी डायबिटिक होता क्या है, ठीक है, कैसे होता है, ये थोड़ा इंट्रो दे देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन चारों कैटेगरी विद एग्जांपल। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है स्ट्रक्चर भी आप उसके नीचे बना देंगे, पूछा है या नहीं पूछा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आता है तो टाइम है तो, नहीं तो ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। फिर क्या पूछा, देखो एंटी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ही एजेंट है, ठीक है, इंसुलिन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। गिव द सार ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया का सार बहुत ही सिंपल है, अगर देखा जाए तो सल्फोनाइल यूरिया का सार सिंपल है। एक बार अगर देख लेंगे सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड करेंगे जो, उसमें अगर आप देख लेंगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ द टेलबुटामाइड, टेलबुटामाइड के सिंथेसिस भी आपको 3 से 4 स्टेप में खत्म हो जा रहा है, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप इतना ही कर लेते हैं आपको 10 मार्क्स आपको सिर्फ यहीं से मिल जाता है, 10 मार्क्स सिर्फ यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यूनिट नंबर 5 का है। Define and classifies local anesthetics agent with example. Discuss SAR of local anesthetic and synthesis of the benzocaine. ठीक है, सिंथेसिस पूछा है आपको बेंजोकैन का। अब देखिए इसमें क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक्स। पहले क्या है, पहले आपको डिफाइन करना है कि लोकल एनेस्थेटिक्स होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके क्लासिफिकेशन लिखने हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के, ठीक है। अब उसके क्लासिफिकेशन लिखने के बाद उसके एक दो एग्जांपल लिख देंगे, ठीक है, लिग्नोकैन, बेंजोकैन, प्रोकैन, ये सब लिख देंगे एग्जांपल। फिर क्या पूछा आपको, लोकल एनेस्थेटिक्स का सार पूछा है। सार दो होते हैं, ठीक है, इथाइल वाला होता है, अमाइन वाला। अगर आपको जो भी पता है आप वहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे नाम नहीं पूछा है कौन से आपको लिखना है, तो किसी एक का अगर जो इसका सार आपको अच्छे तरीके से आता है, आप वहाँ पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर आता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं तो आपको कोई स्ट्रक्चर आता है बेंजोकैन का, अब बेंजोकैन का स्ट्रक्चर ही बना देंगे। फिर सिंथेसिस आपको लिखनी है बेंजोकैन का। अगर इतना कर लेते हैं आपको यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिल जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग डिटेल अबाउट द H1 एंड H2, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द डाइफेनाहाइड्रामाइन HCl एंड सिमेटेडिन। देखो फिर आगे आपका सिमेटेडिन। क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता क्या है, उसके क्या है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या है, एंटी हिस्टामिनिक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे आधा पेज तक, ताकि पेज थोड़ा कवर हो जाए हेडिंग डाल के। फिर डिटेल अबाउट द H1H2, H1H2 के बाद जब लिखेंगे H1 एंटागोनिस्ट कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, हिस्टामिन, और H2 कहाँ पे एक्ट करता है। H1 आपका एलर्जी के लिए होता है और H2 आपका गैस्ट्रिक के लिए होता है। सिंथेसिस ऑफ द डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, आपका डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस बनाना है, जो कि बहुत सिंपल है। फिर आता है, या फिर आपका पूछ लेगा इसका, या फिर आपको सिमेटेडिन का पूछ ले। सिमेटेडिन का अगर पूछ ले आपको, वहाँ 2 मार्क्स वाले हमने बता दिया। और जब भी सिंथेसिस आती है, सिंथेसिस आपका सिर्फ मात्र 2 मार्क्स में आता है। कोई भी सिंथेसिस आपको पूछा है सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आप बोलेंगे सर आप तो 2 में बता रहे हैं, ये तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 में 2 मार्क्स का ही सिर्फ सिंथेसिस होता है, बाकी 8 मार्क्स के आपके क्या है, क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है, डिटेल अबाउट H2 H1 के बारे में है। सिंथेसिस ही पूछा है जो 2 मार्क्स में होता है। अब 2 मार्क्स के सिंथेसिस आपको नहीं आता सिमेटेडिन का, ऐसा नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे, क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आपको सारा करके आना है। सिर्फ सिंथेसिस अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता स्ट्रक्चर आता है स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो, छोड़ देना। बट ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही आपको छोड़ दें एक के सिंथेसिस के चक्कर में, ऐसा आपको नहीं करना है। और एक 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें हमने मेंशन नहीं किया है। तो जो भी अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, हम यहाँ पे एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे किसका, एंटी नियोप्लास्टिक, ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक क्लासिफिकेशन लिखना है किसका, एंटी नियोप्लास्टिक का, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सार लिखना है, क्या लिखेंगे इसका, सार लिखेंगे। सार के बाद आपको इसका लिखेंगे मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन किसका, एल्काइल एक्टिंग एजेंट, ठीक है, ये क्या है आपका एंटी कैंसर वाला है, एल्काइल एक्टिंग एजेंट, या फिर एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, या फिर क्या सकता है एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट। देखिए ये क्वेश्चन हमको उसमें नहीं दे रखे हैं। और इसमें देखो, इसमें अगर सिंथेसिस पूछेगा तो इसमें सिंथेसिस पूछेगा आपको मेजोट्रैक का, ठीक है, सिंथेसिस किसका पूछेगा, मेथोट्रेक्सेट। ये क्वेश्चन आपको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 100% इसकी गारंटी लेता हूँ कि 100% ये
ये 2 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आ सकता है, 7 मार्क्स में आ सकता है, या 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के जाना है। जो बच्चे अभी गैस पेपर ले रखे हैं उनको भी हम ये क्वेश्चन आपको बता दिए, ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। ये 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर सी। जो सेक्शन नंबर सी होता है आपका, वो आपका होता है 7 नंबर का। सेक्शन नंबर सी आपका 7 नंबर का होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और टोटल आपको 35 नंबर यहाँ से मिलते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, 7 में से आपको 5 ही करने होते हैं, मतलब 2 आपको यहाँ पे छूट मिलता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें सेक्शन सी में, तो क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग गिव सार मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। एंटी एंजाइनल क्या होता है, ठीक है, हमने आपको एक एग्जांपल बताया था। अगर एंजाइनल की बात आ जाए और उसका ड्रग बात की, एंजाइना मतलब होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन मोस्टली किसको होता है, नानी को। ठीक है, नानी के यहाँ जाते हैं, नानी को सीने में दर्द होता है। देखो बूढ़ी आदमी की बात करते हैं, हमने क्या ले लिया, नानी। नानी से ये याद आ गया जितने वाले नाइट्रस वाले दवाई हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें देखो एन आ रहा है, ठीक है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसमें भी एन आ रहा है। तो ये सारे कौन सी है, ये नानी वाली दवाई है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रो एन एन से याद है तो हमने इसको एक ट्रिक बता दिया था। तो ये हमारे नाली के एंजाइना को बेस्ट होता है, तो ड्रग का नाम हमें नाइट्रोग्लिसरीन, हम उसमें आपको एग्जांपल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है एंटी एंजाइना ड्रग का, सार लिखना है और मोड ऑफ एक्शन लिखना है, सिंथेसिस लिखना है नाइट्रोग्लिसरीन का, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट इन डिटेल्स नोट ऑन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक्सप्लेन द इरेक्टाइल डिसफंक्शन और डिस्कस मोड ऑफ एक्शन यूजेस ऑफ द ड्रग यूज इन द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, आपको सिडनाफिल आपको इसमें डाल सकते हैं। अब क्या पूछा है, राइट इन डिटेल नोट ऑन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट इन डिटेल अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये पूछा हुआ है 2021 में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को डिटेल से लिखना है, तो आप डिटेल में सब कुछ डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है, कैसे ओव्यूलेशन के फैक्टर होता है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कैसे फैक्टर्स होता है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है। या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द इरेक्टाइल डिसफंक्शन और डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन यूज इन द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इसमें क्या पूछेगा, डिस्कस मोड ऑफ एक्शन यूज ऑफ द ड्रग यूज इन द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, ये तो हमारा क्या होता है, मैन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम ड्रग यूज करते हैं सिल्डेनाफिल, जिसका आपको वाइग्रा के नाम से आता है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है वाइग्रा। ठीक है, तो ये सारा हमारे क्वेश्चन से पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ गए, नहीं, या तो पहला ऊपर वाला पूछ लेकर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, स्ट्रक्चर और यूज एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ द लोवास्टैटिन एंड क्लोफाइब्रेट। फाइब्रेट वाले हैं और लोवास्टैटिन, ये दोनों क्या पूछा है, दोनों का मोड ऑफ एक्शन और यूजेस। यूजेस हमने पता रहा, पहला कैटेगरी ही लिखना है, हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, लिपिडीमिया आ जाए तो आपको वहीं पे डालना है कि ये हम लिपिडीमिया में यूज करते हैं। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया में यूज करते हैं, तो ये हमारे कौन सी कैटेगरी है, एंटी हाइपरलिपिडीमिया, मतलब उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई डायरेटिक्स, सार मोड ऑफ एक्शन यूज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरथाइजाइड एंड फ्यूरोसेमाइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, फ्यूरोसेमाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेटिक्स ये सारे आप लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक लूप डायरेटिक्स। उसके पहले क्लासिफिकेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फिर स्ट्रक्चर एक बना देंगे, उसका सार, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो सार में आपको क्या करना है, ट्रिक बता दूंगा। सार में आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर पता है, सिर्फ जो जो ग्रुप लगा है बोल देना ये नेसेसरी है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ये नेसेसरी, अगर इसको हटा देंगे इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये हटा देते हैं तो ये अपना एक्शन ही खत्म कर देगा। बस 2-3 पॉइंट होते हैं, उसी को बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना है, अगर नहीं आता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, क्लासिफाई एंटी कोगुलेंट सार सिंथेसिस ऑफ द वारफेरिन। हमने क्या, वारफेरिन इंपॉर्टेंट है, एंटी कोगुलेंट क्या है उसका क्लासिफिकेशन और सिंथेसिस और सार लिखना है आपको वारफेरिन का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द स्टेरॉइड। स्टेरियोकेमिस्ट्री होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और उसके बाद का केमिस्ट्री आपको लिखनी है किसकी, स्टेरॉइड की। तो स्टेरॉइड पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्लासिफाई एंटी थायराइड ड्रग गिव सार मोड ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ द किसका लिखा है, प्रोपाइल थायरोयूरोसिल की बात करें तो ये क्या है, हमारे थायराइड ड्रग है जो कि थायराइड को कम करते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे रखा है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द ड्रग यूज इन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाला हम, ये क्वेश्चन सबका ये है। ठीक है, हमारा हाइपरटेंसिव क्या होता है, ठीक है,
हाइपरटेंशन के बारे में लिखना है, ये कैसे कॉज करता है, किस तरह से क्लासिफिकेशन करना है, क्लासीफाई करना है, ठीक है, सारे एक ड्रग उसमें लिखेंगे। फिर उसके RAS के बारे में लिखना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस है 90%, ठीक है, आ सकते हैं। एंटी हाइपरटेंशन तो आएगा ही, कोई भी ड्रग का पूछ सकता है डिटेल्स, तो उसका डिटेल्स आपको लिखना है। डिटेल्स में आपको मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, सार अगर आता है तो सार लिखना है, फिर सिंथेसिस अगर ड्रग किया है तो सिंथेसिस लिखनी है, बस। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए 7 मार्क्स के। तो टोटल हमने आपको यहाँ पे 10, 2 नंबर वाले आपके टोटल हमने 10 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। और 10 नंबर वाले क्वेश्चन हम आपको टोटल 3 क्वेश्चन बताए, 4 बताए हैं, 3 तो इसमें आते ही है, आपको 4 बताए, एक एक्स्ट्रा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7 वाले क्वेश्चन आपको हमने 8 क्वेश्चन बताए हैं, मतलब 8 से 12, 10, 22। अगर आप 22 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप ये 22 क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम से पहले, आपकी पास होने की गारंटी 100% है कि आपकी अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब बच्चों को समझ में आ रहा है कि इसका हमें गेस्ट पेपर तो मिलेगा, अब सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर सोल्यूशन चाहते हैं कि इस वीडियो का सोल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, तो ये आप दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट हम व्हाट्सअप पे आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विद सोल्यूशन। गेस्ट पेपर जो ये दिए हैं इसका सोल्यूशन मतलब पूरा अच्छे से, हाँ, अच्छे हैंड में आपको लिखा हुआ है, उसके सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अलग से हम आपको लिख के प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चाहता हो कि हमें इसके PDF मिल जाए, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर गेस्ट पेपर सिर्फ चाहिए तो गेस्ट पेपर का सोल्यूशन, गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पे,